सबसे पहले जरूरी यह है कि जितने भी आपके देखने वाले हों उन्हें धर्म गुरु की व्याख्या का ज्ञान हो। सिर्फ चेहरे पे दाढ़ी होना और टोपी लगा लेना, उसके बाद कहीं भी जाके बैठ जाना और अज्ञानतावश या जज्बाती होने के बाद कुछ भी बयान दे देना, यह धर्म गुरु का काम नहीं। देखिए, जो मौलाना ने कहा वो भी गलत है और जो कुलदीप भाटी ने कहा वो भी गलत है। जो कुलदीप भाटी ने किया वो भी गलत है और जो मौलाना ने कहा वो भी गलत है। एक औरत के साथ में इस तरह की बदतमीजी करना अच्छी बात नहीं है। कोई लेडीज है और लेडीज की इज्जत करना हमारा फर्ज है। समझिए, हमारे धर्म का भी वो है कि हम लेडीज की इज्जत करें। समझिए, इसीलिए मौलाना जो कहा वो गलत बात है। बिल्कुल उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जो हमारे इस्लाम की भी बहुत बड़ी वो है। मौलाना रशीदी साहब ने एक बयान दिया और उस बयान के बाद से हंगामा बरपा हुआ है। आपको बता दें, बयान था डिंपल यादव के लिए, लेकिन उसका कोई रिएक्शन समाजवादी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता की तरफ से तो नहीं आया, लेकिन लोगों का रिएक्शन अब दिखाई देने लगा है। हालांकि धर्मगुरु का विरोध जबरदस्त तरीके से प्रदेश और देश के बाहर भी हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है, लेकिन इस बात को जानने के लिए हम लोगों के बीच में हैं कि उन लोगों को कैसा लगता है, उनका बयान कैसा था। उसके बाद जो रिएक्शन आया, कुलदीप भाटी नामक एक व्यक्ति ने मौलाना के साथ बदतमीजी की और एक निजी टीवी के कार्यक्रम में उसने हाथ छोड़ दिया। ये फुटेज जैसे ही मीडिया से बाहर आई या कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसके बाद से थोड़ा सा हंगामा बरपा हुआ है और विपक्ष इसको भुनाना चाहता है, क्योंकि बीजेपी के लोग यानी खासतौर से महिला विंग के लोगों ने संसद भवन के बाहर मौलाना का विरोध किया। यह भी अपने आप में आश्चर्य की बात है। लेकिन मैं इस बात को जानने के लिए हूँ इस वक्त सहारनपुर के अरबी मदरसा इलाके में। यहाँ की आवाम क्या कहती है, उनके दिल में क्या है, इसको लेकर के वो क्या बोलना चाहते हैं, जानना चाहता हूँ। सर, आपका द ग्राउंड रिपोर्ट पे बहुत स्वागत है। राशिद साहब ने डिंपल यादव को लेकर के टिप्पणी की, उसके बाद से डिंपल यादव को लेकर के एक टिप्पणी की जो अच्छी नहीं थी, अमर्यादित थी। आप लोग भी एक नाम लिया, क्या नाम लिया? धर्मगुरु है मौलाना राशिद साहब। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जरूरी यह है कि जितने भी आपके देखने वाले हों उन्हें धर्म गुरु की व्याख्या का ज्ञान हो। सिर्फ चेहरे पे दाढ़ी होना और टोपी लगा लेना, उसके बाद कहीं भी जाके बैठ जाना और अज्ञानतावश या जज्बाती होने के बाद कुछ भी बयान दे देना, यह धर्म गुरु का काम नहीं। उन्होंने कहा जो नबी सामने फरमाया था जो मस्जिद के अंदर एंट्री के नियम है, उन्होंने ये बात कही। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी मस्जिद है पूरी दुनिया के अंदर, और वो हमारी मक्का मुकर्रमा में है, वहाँ औरतें भी जाती हैं, मर्द भी जाते हैं। और जब कुछ चीजें डिप्लोमेटिक होती है, देखिए अतिथि देवो भव, ये मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति है। अगर कोई मेहमान मेरे घर भी आता है तो मैं उसके अनुरूप कोशिश करता हूँ कि मैं इसकी वैसे ही खिदमत कर सकूं जिस मिजाज का मेहमान है। बहुत सी। और रही बात डिंपल यादव जी की, तो मेरे ख्याल से हमारे हिंदुस्तान का एक मुहज्जब पहनावा है साड़ी, क्योंकि वो इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखती। अगर वो इस्लाम से ताल्लुक रखती तो उनके लिए बुर्का था, मगर चूंकि हिंदू धर्म में जहां तक मैं समझता हूँ हिंदू धर्म का मुहज्जब पहनावा जो है वो एक साड़ी है, क्योंकि स्त्री के जिस्म को अच्छे तरीके से ढाकना। अब उस पे टिप्पा टप्पणी करने का काम किसी धर्म गुरु का नहीं हो सकता। ये तो एक ऐसे जैसे किसी ओछे छिछोरे या बच्चे लड़के ने राह चलती किसी लड़की पे टिप्पणी कर दी, इसको आप उस संज्ञा में देखिएगा। ये धर्म गुरु का काम है। और सिर्फ नाम के आगे मौलाना लगा लेना, किसने सर्टिफिकेट दे दिया भाई मौलाना का? आपकी एजुकेशन है क्या इस्लामिक? आप बताइए। और दूसरी बात, अगर कोई मौलाना पे हमला होता है, हिंसा कहीं भी हो, हम उसको कंडम करते हैं, मगर मौलाना ने गलती की है, तथा कथित मौलाना ने, और जो हिंदुस्तान का कानून है उसके हिसाब से उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी किसी भी समाज की महिला के लिए कोई अपशब्द कहने से पहले 100 मरतबा नहीं। क्या कुलदीप भाटी ने मारा, मारने के बाद वीडियो में कहा आकर के कि मैंने मारा, मैंने जाके मारे, मैंने थप्पड़ मारा? क्या लगता है सही है मारना आकर के आपको बताना कि एक मंच पर एक कार्यक्रम में आपने पिटाई कर दी? ये भी तो गलत है। देखिए, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। कुलदीप भाटी जो आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने उनकी साथ मारपीट की, ये कतई कानून का उल्लंघन है। अगर उन्होंने कोई अपराध किया है उसकी सजा कानून दे। ये हर आदमी हाथ में परचम लेके चल पड़ेगा तो हिंदुस्तान कैसा होगा? मौलाना ने यहाँ कहा कि डिंपल यादव का सिर नहीं ढका हुआ था जो वो मस्जिद में आई।
संसद के बाद जो मस्जिद है जब उसमें गई तो सिर नहीं ढका हुआ था और उन्हें शरीयत की जानकारी देते हुए कहा कि मैंने ऐसा इसलिए कहा कि हमारी शरीयत में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसी बात है। क्या कहते हैं? शायद उस मजलिस में जहां तक मुझे पता है कि वहां जो उसी मस्जिद के एक इमाम जो शायद समाजवादी पार्टी से सांसद भी है वो भी मौजूद थे। बहरहाल वो एक इमाम भी है, इनका पता है कि कन्फर्म इमाम है, तो उनको तो शरीयत के बारे में पूरी मालूमात है। ऐसे हमारे यहाँ ये मदरसा है, हमारे यहाँ मदरसे में इस्लाम की तालीम दी जाती है, मगर जब हमारे मुफ्ती साहब का इंतकाल हुआ तो यहाँ बहुत बड़े जगत गुरु आए और उन्होंने आने के बाद यहाँ ओम शांति का पाठ किया। क्या इससे मेरे धर्म पे कोई फर्क पड़ गया? अब मैं उस पर कोई घटिया टिप्पणी करूं? नहीं। स्वागत। आपने तो गंगा जमुना तहजीब की बात कर दी है, तो गंगा जमुना तहजीब की बात है। आइए आपसे भी बात करते हैं कि आप लोगों को क्या कहना है कि जो मौलाना के साथ हुआ, मौलाना का मंच पर हमला हुआ, एक व्यक्ति ने हमला किया, उसका नाम कुलदीप भाटी है। सर जी मुझे तो राजनीति का कोई मौलाना ने पहले डिंपल यादव पर टिप्पणी की, उसको कैसे देखते हैं आप? टिप्पणी की है, मुझे इस मुकाबले में कुछ मालूम है जी जी, ना, मेरा राजनीति से कोई ताल्लुक। आपको कैसा लगा? देखिए जो मौलाना ने कहा वो भी गलत है और जो कुलदीप भाटी ने कहा वो भी गलत है जी। जो उन्होंने कुलदीप भाटी ने किया वो भी गलत है और जो मौलाना ने कहा वो भी गलत है। एक औरत के साथ में इस तरह की बदतमीजी करना अच्छी बात नहीं है। कोई लेडीज है और लेडीज की इज्जत करना हमारा फर्ज है, समझिए। हमारे धर्म का भी तो है कि हम लेडीज की इज्जत करें, समझिए। इसीलिए मौलाना जो कहा वो गलत बात है, बिल्कुल उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जो हमारे इस्लाम की भी बहुत बड़ी वो है। सबसे बड़ी बात यह है कि मौलाना ने अभी तक माफी नहीं मांगी। मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले पर, पूरे मसले पर मौलाना ने कोई माफी नहीं मांगी। लेकिन मैं बड़ा नहीं मानता हूँ अखिलेश यादव और डिंपल यादव जी का भी, उन्होंने अभी तक कोई ऐसी टिप्पणी भी उनके ऊपर नहीं की है, जो मुझे लगता है ये उनकी बहुत बड़ी महानता की बात है कि डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने जो है इस तरह की बात अभी तक कोई उनके ऊपर मांग नहीं किया है। लेकिन मौलाना ने जो भी किया है वो बहुत बड़ी गलती की है और मैं इसके बात का खंडन करता हूँ। बीजेपी विंग की महिलाएं विरोध मौलाना का कर रही है, वो क्यों लोग कर रहे हैं बीजेपी वाले? देखिए ये तो एक राजनीति है और राजनीति के तहत वो अपना आप को सामने लाना चाहते हैं, इसलिए जो है वो बहुत राजनीति चलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कही कि राजनीति है और राजनीति चलती रहेगी, क्योंकि बीजेपी की विंग महिला इस पूरे मसले पर विरोध कर रही है मौलाना का। आप इसे कैसे देखते हैं कि बीजेपी की विंग महिलाएं विरोध कर रही है? देखिए, अपना अपने का बचाव करता है, अपना जो है वो अपने का बचाव करता है और हर तरीके से करता है। ये कई डिबेट मैंने इनकी देखी तथाकथित मौलाना की, ये सिर्फ भड़काने के अलावा कुछ नहीं करते। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि अब टीवी डिबेट वालों को भी ये चाहिए कि कम से कम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कांटेक्ट करें और उनसे कहें कि ज्ञान जिनको हो, जिनको समझ हो, जो संतुलित हो, ऐसे प्रवक्ता अपने भेजने। अच्छी बात है। लेकिन एक बहस ये भी अब शुरू हो गई है, क्या बीजेपी को लगता है कि जो मुस्लिम है वो मौलाना वाली की जो घटना घटी है इससे पीछे हटेंगे, समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा? नहीं, ये तो खैर देखिए सियासी बात कह रहे हैं आप, सियासी बात का कोई औचित्य नहीं रहता। और मुसलमान हो या हिंदू हो, जिसको जहाँ वोट देना है वो वही वोट देगा और देता आया है। आपको क्या लगता है, आप लोग यहाँ पर है कि क्या लगता है कि ये जो घटना है, क्या कैसे मानते हैं डिंपल यादव वाली जो मौलाना को लेकर हुई? जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद, सबको राम राम, सबको नमस्कार, आदाब। जो ईमान की बात है वो सब मुसलमान एक है, कोई भी हो इसमें, कोई इसमें दो एक वाली बात नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो मौलाना ने किया और उसके बाद मौलाना के साथ जो हरकत हुई, उनकी पिटाई की गई, उसको कैसे देखते हैं आप? अगर मौलाना गलत किया तो उनकी सजा जरूर है, लेकिन जो ईमान की बात सजा तो कानून देगा। मुकदमा के खिलाफ लिखा जा चुका है लखनऊ में, बस तो वही देगा भाई, वही करेगा। और क्या हम तुम क्या करेंगे भाई? हम तो ये जानते हैं कि सद्भावना एक बात एक है, धर्म एक है, हम सबका एक है, हम हिंदुस्तानी है, हम किसी को बुरा कह ही नहीं सकते। और जो है अरबी मदरसे के लोग जिन्होंने अपनी राय रखी और बताया मौलाना के प्रकरण के अंदर, जो मौलाना और ने जो डिंपल यादव को लेकर टिप्पणी की थी, हालांकि सबसे बड़ी बात मैं बार बार कह रहा हूं कि डिंपल यादव वाले प्रकरण के अंदर अखिलेश यादव ने कोई बड़ी बात या कोई बड़ी टिप्पणी मौलाना को लेकर के नहीं की है। लेकिन एक घटना कल घटी है जिसके अंदर मौलाना पर हमला किया गया टीवी डिबेट शो के दौरान, जिसमें मौलाना के साथ बदतमीजी की गई, उनको मारा गया। और हालांकि अभी तक शायद इसके अंदर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। और सबसे बड़ी बात इस पूरे प्रकरण के अंदर यह है, बीजेपी मौलाना का विरोध कर रही है, यानी कि सियासी ऊंट किस करवट 2027 के चुनाव में बैठने वाला है, इसके भी मायने लगाने पड़ेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गौरव मिश्रा, सहारनपुर।